चैत्र नवरात्र महीने का पर्व चल रहा है और इस पर्व में माता का दिवाला जगमगा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं धर्मनगरी डोंगरगढ़ की माँ बमलेश्वरी मंदिर में और मंदिर की क्या कुछ विशेषता है और माँ का दरबार इस बार किस स्वरूप में सजा हुआ है, किस तरीके से माता रानी की साज सज्जा की गई है और मंदिर में किस तरह की व्यवस्था है, तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस मंदिर के ट्रस्टी है, उनसे बातचीत करेंगे। भी आपको बहुत बहुत स्वागत है अर्जुन उस पर। जी आपका भी स्वागत है चैनल पे। पहले तो अर्जुन परिवार की ओर से पूरे माँ बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। जी आपको भी है। महाराज, सबसे पहले ये समझेंगे कि इस बार माँ की जो गर्भगृह है अलौकिक रूप से सजाया गया है, ये कैसे हुआ और भक्त जब भी माता को निहारते हैं तो ये अलौकिक जो साज सज्जा है उसको देखकर मोहित हो रहे हैं। देखिए, ये माता जी का दरबार है, ये एक मनोकामना को पूर्ण करने वाली देवी है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरा उम्र 67 साल का है। अब बचपन से माता जी को मानते हुए आ रहा हूँ, तो जिस किसी ने भी आकर यहाँ पर अपनी मनोकामना का नारियल चढ़ाया है, प्रसाद बंधन बंधवाया है, वो मेरे ख्याल से वो मनोकामना पूर्ण होने के बाद तुरंत ही आया है। और ऐसे हज़ारों में से 999 लोग की मनोकामना पूर्ण है। माता जी जागृत माता है, इसलिए लोगों पे आस्था है। रही बात माता जी के जो आज केंद्र का बिंदु बना हुआ है, हमने नीचे मंदिर में 4 किलो या 5 किलो सोने से मंदिर की माता जी को सजाया था, वो एक आप भव्य रूप ले ली है। ठीक उसी प्रेरणा से माता जी आपके दर्शनार्थियों के द्वारा जो हमको दान मिला है, उससे हमने सोने से माता जी के सुसज्जित किया है, जो एक प्रभावशाली दिख रही है और आपको भी मनोरम लगा होगा। पत्ते सजाए उसका कुछ रहस्य है क्या? नहीं, माता जी की प्रेरणा है हमको सजाना। हमको उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप जितना हमको जागृत करेंगे उतना हम लोगों को आशीर्वाद देंगे, मनोकामना पूर्ण करेंगे। हमारे जो ट्रस्ट के सदस्य हैं वो इस बात से प्रेरित हुए और माता जी के चरणों में आकर काम करना शुरू किया। महाराज जी, बातचीत करने का जो सिलसिला लगातार हम आगे बढ़ाते हैं, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि माँ बमलेश्वरी की महिमा क्या है, कैसे माँ बमलेश्वरी यहाँ पर प्रकट हुई, कैसे विराजमान हुई और इसकी क्या कुछ महिमा है और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? मैंने आपको इसके पहले भी बताया कि यह नगरी डोंगरगढ़ की नगरी है, उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के ज़माने से है ना, और उनके हिसाब से ये सब कुछ है। तो विक्रमादित्य के ज़माने से जो मंदिर चली आ रही है उनसे ये कनेक्टेड है। मैं इसके पहले भी आपको ये सब कहानी इसकी बता चुका हूँ कि वहाँ के विक्रमादित्य जो माधवानल जो वो थे कलाकार थे यहाँ के, उनके द्वारा नर्तकी से इनका रोमांच प्यार चलता था। कामकंडल नाम था उनका। कामकंडल के नाम से शहर में एक तालाब है, वो विश्व ऐतिहासिक तालाब है। डोंगर में तपस्वी मंदिर का तालाब है, वो ऐतिहासिक तालाब है। तो उज्जैनी के राजा जो विक्रमादित्य जमाने सन 1100 ईस्वी के ज़माने से थे, वो यहाँ से संबंधित है। तो माता रानी का जो विराजमान है यहाँ कैसे हुआ? यही माता जी की उत्पत्ति है। उनको राजा को सपना दिया था कि आप मैं यहाँ पर आ गई हूँ, मेरे को यहाँ पर स्थापित किया जाए। तो राजा विक्रमादित्य आकर यहाँ उन्होंने स्थापित किया। महाराजा ने देखा कि यहाँ पर माता रानी विराजमान हो गई, अब इसकी जो सेवा है वो करना शुरू है और जो मंदिर का निर्माण है महाराज ने करवाया था। जी, उनके द्वारा ही हुआ है। महाराज ने उसको पहाड़ों के ऊपर ही बसाया था, उनको स्थापित किया है और उनकी निरंतर पूजा पाठ होती रही है और आज तक चलते आ रही है। और आज से 50 साल पहले ये फिर उन्होंने क्या किया, खैरागढ़ के राजा को सौंप दिया उन्होंने। खैरागढ़ के राजा से फिर वो एक यहाँ समिति बनाई गई नगर की समिति के द्वारा आज तक उनकी देखभाल करके समिति बना के चला रही है। महाराज जी, यहाँ तो देश नहीं बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं, मन की मनौती चढ़ाते हैं। किस तरह देखते हैं इस बार क्या कुछ खास है और कहाँ से लोग पहुँचे हैं और कहाँ के लोग इस बार मन की मनौती चढ़ाए हुए हैं? देखिए, इसके पहले भी यहाँ देश से तो खैर मनोकामना की ज्योति जलाते हैं लोग, विदेशों से भी माता जी के चरणों में माता जी की आस्था के कारण मनोकामना की ज्योति जलाई जा रही है। हमारे इस माता जी के मंदिर में विदेश मतलब कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से ही मनोकामना की ज्योत जलती हुई आ रही है और जो इस वक्त भी जली हुई है। लगातार मंदिर के द्वारा कई कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। इस बार विशेष रूप से क्या कुछ खास देखने मिल रहा है, क्योंकि आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है और दूसरे दिन भक्तों का तादाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो विशेष व्यवस्था क्या है? विशेष व्यवस्था हमने आपको इसके पहले बताया कि माता जी की पेयजल की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, हमने मार्ग एकदम इतना सरलीकरण बना दिया है कि किसी को थका। विशेष व्यवस्था यह है कि माता जी के प्रांगण में हमने रोपवे का निर्माण किया है, जो आम पब्लिक के लिए 100 रुपये में ऊपर चढ़ना और उतरना के लिए
व्यवस्था है। रही बात जो चढ़ नहीं पाते उनके लिए हमारे पास रोपवे का जो साधन बना हुआ है, विकलांग जो है उनके लिए भी है, और विशेष डोली की भी व्यवस्था है हमारे पास जो चढ़ नहीं पाते उनके लिए। इसका शुल्क क्या है रोपवे का? 100 रुपये है आना और जाना। कितने बजे तक चलते हैं? सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक। महाराज जी, दूसरी एक बात कहें कि लोग जब भक्त सीढ़ी चढ़ते हैं तो सीढ़ी गिनते हुए आते हैं। लोगों के मन में शंका है कि सीढ़ी कितने हैं, और माता के चढ़ने के लिए लोग काफ़ी थक भी जाते हैं लेकिन चढ़ते हैं। कई ऐसे भी भक्त आते हैं जो लेटते हुए आते हैं, दौड़ते हुए आते हैं, चलते हुए आते हैं। सबकी अपनी अपनी आस्था है। कुछ लोग मनोकामना लेकर आते हैं, तो मनोकामना के कई रूप होते हैं। कोई सीढ़ी से लेटते हुए आता है, कोई कांटों पे चल कर आता है, कोई घुटनों के बल चढ़ के आता है, कोई हाथों में दिया जलाते हुए आता है। ये इस प्रकार की मनोकामना है माता जी के चरणों में। 1096 सीढ़ी को चढ़ना, रोपवे से चढ़ने में मात्र 5 मिनट लगते हैं और 1096 सीढ़ी को चढ़ने में 1 घंटा लगता है। तो लोग पैदल आना ज़्यादा उचित समझते हैं। जिनकी मनोकामना रहती है वो घुटने के बल आते हैं, वो लेटते हुए आते हैं, कोई हाथों में ज्योति जलाते हुए आते हैं। इस टाइप से लोग आते हैं। और एक बात है कि माता रानी तो स्वयं विराजमान है, अपने आप में अब अभिभूत कर रहे हैं डोंगरगढ़ को, पूरे देश भर को अपनी जो कृपा दृष्टि वो बरसा रहे हैं। इस मंदिर में और कुछ क्या खास है? क्योंकि देख सकते हैं कि पीछे भी जो महादेव का जो शिवलिंग है और तमाम तरह के हैं। आप दर्शकों को बताइए क्या कुछ खास है और यहाँ पर? मैं इसके पहले आपको बताया हूँ कि माता जी मनोकामना को पूर्ण करने वाली एक देवी है, और उस आस्था को लेकर लोग यहाँ आते हैं और तत्काल उसका फल उनको मिल जाता है। इसलिए इनके दिनों दिन इनकी निरंतर प्रभाव बढ़ते जा रही है। भंडारे की बात करें, भंडारे की व्यवस्था होती है? कुंवार चैत्र मेले और कुंवार मेले में 9 दिन के अंदर हम लोग भंडारे की व्यवस्था नहीं करते। बाकी 12 महीने 2 मेले के पश्चात हर दिन दर्शनार्थियों कितनी भी संख्या में आए, सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे तक उनको भंडारा में भर पेट भोजन दिया जाता है। मात्र 20 रुपये का शुल्क लेकर रोटी, चावल, दाल, सब्जी पूर्ण तादाद में दिया जाता है। महाराज जी, बात करें तो इस जगह को पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया सरकार ने, और पूरे विश्व भर में इसकी पहचान अब अलग जगह रही है। कितना परिवर्तन आया है इस पहल को करने के बाद? देखिए, प्रसाद योजना के अंदर सरकार ने हमको 62 करोड़ रुपया प्रसाद योजना में स्वीकृत की है। तो उसमें से कुछ राशियां जो हमारे ट्रस्ट मंडल में निर्माण कार्य में जनता की सुविधा के लिए, दर्शनार्थी की सुविधा के लिए निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो सेट लगे हैं सीढ़ी के ऊपर पूरे, वो प्रसाद योजना में आपको सीढ़ी को एकदम सरलीकरण कर दिया जाए। वो प्रसाद योजना के अंतर्गत है। वाटर, साफ सफाई, पानी जनता को मुहैया हो सके, उसके लिए योजना से केंद्र सरकार की तरफ से कराई जा रही है, सहायता मिल रही है। अगर भगवान के चरणों में, माता रानी के चरणों में अगर कोई भक्त कुछ चढ़ाना चाहे तो उसकी प्रक्रिया क्या है? देखिए, कोई ऐसे भी भक्त हैं जो आते हैं और चुपचाप गुप्त दान देकर चले जाते हैं, लाखों रुपए दान पेटी में डाल देते हैं, किसी को पता नहीं चलता। कई ऐसे आते हैं कि एक छोटी सी नथनी भी चढ़ाते हैं और अपना हम चढ़ाएं करके रसीद लेके जाते हैं। कई तरीके दाता आते हैं, पता ही नहीं चलता। गुप्त दान भी करते हैं, रसीद भी ले लेते हैं, ये सब है। माँ को मनाने के लिए कई तरह के उपाय किए जाते हैं। कुछ तो ऐसी राज होगी जिससे माँ को जल्दी मनाया जा सके। लोग जानना चाहते हैं। माता जी आस्था की भूखी है। लोग जितनी उसकी सेवा करेंगे, जितनी उसके सम्मान के, जितना उसको मानेंगे लोग, माता जी उसके ऊपर उतनी ज़्यादा मेहरबान होगी। माता रानी का दर्शन करने के लिए इस बार चैत्र नवरात्रि में भक्त पहुंच रहे हैं, उनसे क्या कुछ अपील करेंगे ताकि जो व्यवस्था है सुचारू रूप से चले? क्योंकि आने वाले दिनों में और भक्तों का तादाद लगातार बढ़ता जाएगा और ऐसा विशाल रूप लेता है कि कई बार ऐसा होता है कि भगदड़ भी मच जाता है, कई बार ऐसा होता है कि पैर रखने के लिए जगह नहीं होते हैं। लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहिए? हम ऐसी व्यवस्था बना के रखे हैं, प्रशासन की तरफ से हमको इतनी सुविधा सहायता मिलती है कि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि 30-35 साल के अंतर्गत ऐसी घटना नहीं हुई है यहाँ पर एक भी, जिसके कारण ट्रस्ट मंडल बदनाम हो या जनता को किसी प्रकार की असुविधा हो या किसी को अटैक आ गया हो या किसी को ज़्यादा ही बीमारी हो गई हो। इस प्रकार की कोई ऐसी घटना नहीं हुई। सिर्फ आस्था लेकर आते हैं और लोग चुपचाप दर्शन करके आराम से निकल जाते हैं। कोई किसी प्रकार का कोई घटना नहीं इधर। हमारे साथ ट्रस्टी के सदस्य जिनसे हमने बातचीत किया और उन्होंने बताया कि माँ बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति किस तरह से कार्य कर रही है और माँ बमलेश्वरी की क्या कुछ महिमा है, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई और भक्त इस बार किस तरीके से ट्रस्ट समिति के द्वारा व्यवस्थाओं का लाभ ले सकते हैं। मेरे सहयोगी अंकित कुमार सर, टिकेश वर्मा, डोंगरगढ़, छत्तीसगढ़।